नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 97वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे प्रद्युम्न द्वारा वज्रनाभ का वध तथा प्रद्युम्न आदि के पुत्रों का राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर जब जगत के नेत्र रूप भगवान सूर्य के उदित हुए 2 घड़ी बीत गई, तब सर्पशत्रु गरुड़ के द्वारा भगवान श्री हरि वहाँ प्रकट हुए। कुरुनंदन हंस, वायु और मन से भी अत्यंत शीघ्रतर गति से गमन करने वाले पक्षी गरुड़ आकाश में इंद्र के समीप खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के समीप जाकर उनके साथ यथोचित रीति से मिलकर अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, जो दैत्यों का भय बढ़ाने वाला था। शत्रु वीरों का संहार करने वाले प्रद्युम्न वह शंख ध्वनि सुनकर तुरंत वहां आए। उस समय श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बेटा, वज्रनाभ को मार डालो और इस कार्य में शीघ्रता करो। उन्होंने पुनः प्रेरित करते हुए कहा, गरुड़ पर चढ़कर जाओ। वीर प्रद्युम्न ने उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं को नमस्कार करके वैसा ही किया। वीर भरतनंदन नरेश्वर तब वे मन के समान वेगशाली गरुड़ के द्वारा तुरंत ही महान द्वंद्व युद्ध करने वाले वज्रनाभ के निकट जा पहुँचे। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा निंदा रहित वीर प्रद्युम्न गरुड़ पर स्थिर भाव से बैठकर युद्ध के मुहाने पर वज्रनाभ को पीड़ा देने लगे। गरुड़ पर बैठे हुए ही महामना श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने वज्रनाभ की छाती में गदा द्वारा प्रहार किया। उनसे आहत होकर वह दैत्य मूर्छित हो गया। उसने मुंह से बहुत सा रक्त वमन किया। उसे चक्कर आने लगा और वह मृतक तुल्य हो गया। तब रणदुर्जय श्री कृष्ण कुमार ने उससे कहा, तुम आश्वस्त हो जाओ। इससे सचेत होकर उस वीर ने प्रद्युम्न से इस प्रकार कहा, बहुत अच्छा यादव, तुम शत्रु होते हुए भी पराक्रम के द्वारा मेरे लिए स्पृहणीय हो। अब यह मेरी ओर से तुम्हारे प्रहार का उत्तर देने का अवसर आया है। अतः महाबली वीर, तुम स्थिर हो जाओ। ऐसा कहकर सैकड़ों मेघों की गर्जनाओं के समान महान सिंहनाद करके बहुत से कंटकों तथा घंटों वाली गदा को उसने वेगपूर्वक चलाया। नरेश्वर, उस गदा ने प्रद्युम्न के ललाट पर गहरा आघात किया। अतः यदुनंदन प्रद्युम्न अधिक रक्त वमन करते हुए मूर्छित हो गए। उन्हें अचेत हुआ देख शत्रुनाशन भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र को आश्वासन देने के लिए समुद्र जल से प्रकट हुए अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाया। पांचजन्य के शब्द से महाबली प्रद्युम्न को आश्वस्त हुआ देख सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। विशेषतः इंद्र और श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। भारत श्री कृष्ण की इच्छा से उनका चक्र प्रद्युम्न के हाथ में चला गया। उसमें सहस्त्रों अरे थे और उसके नेमी या प्रांत भाग में छुरे लगे हुए थे। वह चक्र दैत्य समूहों के वंश का विनाश करने वाला था। भारत श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने देवराज इंद्र और महात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करके उस दैत्य के विनाश के लिए वह चक्र चला दिया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न के हाथ से छोड़े गए उस चक्र ने उस समय समस्त दैत्यों के देखते देखते वज्रनाभ के मस्तक को उसके धड़ से
काट गिराया। महल की छत पर खड़े हुए गध ने अपने को मार डालने की इच्छा वाले युद्धोन्मत्त भयानक दैत्य सुनाभ का, जो सम्रांगण में विजय के लिए प्रयत्नशील था, वध कर डाला। शत्रुमर्दन सांब ने भी समर के मध्य भाग में खड़े हुए असुरों को अपने पैने बाणों द्वारा यमराज के घर भेज दिया। महान असुरवीर वज्रनाभ के मारे जाने पर नारायण के भय से पीड़ित हुआ वीर निकुंभ भी षटपुर को चला गया। जब देवद्रोही महान असुर वज्रनाभ का संहार हो गया, तब महात्मा श्री कृष्ण और इंद्र दोनों वज्रपुर में उतरे। उस समय उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं ने वहाँ प्राप्त हुए दुख और शोक का शमन किया। वहाँ बालकों से लेकर बूढ़े तक सभी भय से पीड़ित थे। उन सबको उन्होंने सांत्वना दी। नरेश्वर उस समय महाबली महात्मा इंद्र और उपेंद्र ने भविष्य और वर्तमान के विषय में परस्पर सलाह करके बृहस्पति के मत का अनुसरण करते हुए वज्रनाभ के उस राज्य को 4 भागों में बांट दिया। जनेश्वर उन्होंने 1/4 भाग तो जयंत के पुत्र विजय को दे दिया, दूसरा प्रद्युमन के पुत्र को, तीसरा सांब के पुत्र को दिया और शेष 4था भाग गद के पुत्र चंद्रप्रभ को अर्पित कर दिया। प्रजानाथ वज्रनाभ के अधिकार में 4 करोड़ से कुछ अधिक ग्राम थे तथा 1000 शाखा नगर थे, जो वज्रपुर के समान ही वैभवशाली थे। हर्ष में भरे हुए इंद्र और श्री कृष्ण ने वहाँ की सभी वस्तुओं के 4 भाग कर लिए थे। वीर जन्मेजय, वीर इंद्र और केशव ने वहाँ प्राप्त हुए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र तथा भांति भांति के रत्नों को भी 4 भागों में बांट दिया। नरेश्वर तदंतर इंद्र की आज्ञा से वे चारों वीर देव दुंदुभियों की ध्वनि के साथ गंगा जी के जल से राजा के पद पर अभिषिक्त हुए। इंद्र और श्री कृष्ण को आनंदित करने वाले उन चारों महात्मा राजकुमारों को स्वयं इंद्रदेव तथा बुद्धिमान श्री कृष्ण ने ऋषि समुदाय के निकट अभिषिक्त किया। बुद्धिमान विजय की आकाश में चलने फिरने की शक्ति तो प्रसिद्ध ही थी। महामनस्वी यादव कुमार भी अपनी माताओं के गुण से नियुक्त हो आकाश में चल फिर सकते थे। ऐश्वर्यशाली इंद्र ने उन चारों का अभिषेक करके जयंत से कहा, वीर, तुम्हें इन युद्ध विजयी राजाओं की भी रक्षा करनी चाहिए। अनग, इनमें एक तो मेरे वंश का प्रवर्तक है और 3 श्री कृष्ण के वंश का विस्तार करने वाले हैं। ये सब मेरी आज्ञा से समस्त प्राणियों के लिए अवध्य होंगे। इनका आकाश में गमन आगमन स्वतः सिद्ध होगा। स्वर्ग में तथा यादवों द्वारा सुरक्षित रमणीय द्वारकापुरी में भी ये आते जाते रहेंगे। दिग्गजों के पुत्र जो हाथी हैं, ऊंचे ही श्रवा के कुल में उत्पन्न जो घोड़े हैं तथा विश्वकर्मा के बनाए जो रथ हैं, उन सबको इन्हें इच्छा अनुसार प्रदान करो। वीर ऐरावत के पुत्र जो शत्रु अंजय और रिपु अंजय नामक आकाशगामी हाथी हैं, उन्हें सांब और गद को दे दो, जिससे ये दोनों भीमकुल नंदन वीर यादवों द्वारा सुरक्षित रमणीय द्वारकापुरी में आकाश मार्ग से जा सकें तथा अपने दोनों पुत्रों को देखने के लिए यहाँ भी जब इच्छा हो आ सकें। ऐसा संदेश देकर ऐश्वर्यशाली देवराज इंद्र स्वर्ग को तथा भगवान केशव द्वारकापुरी को चले गए। गद, प्रद्युमन और सांब ये तीनों महाबली वीर
वहाँ 6 महीने और रह गए। जब वहाँ का राज्य सुदृढ़ हो गया तब वे द्वारका को गए। देवोपम वीर जन्मेजय, आज भी मेरु पर्वत के उत्तर पार्श्व में वे राज्य विद्यमान हैं और जब तक यह संसार रहेगा तब तक वे बने रहेंगे। विभो, मौसल युद्ध समाप्त होने पर जब समस्त वृष्णिवंशी स्वर्गलोक को चले गए तब गद, प्रद्युमन और सांब वज्रपुर में गए थे। जनेश्वर, वहाँ रहकर लोग लोककर्ता भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से अपने शुभ कर्मों द्वारा पुनः स्वर्गलोक में चले जाते हैं। नरदेव, यह मैंने तुमसे प्रद्युमन के उत्कर्ष का वर्णन किया है। यह धन, यश और आयु प्रदान करने वाला है। इसके पाठ से काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश भी होता है। पुत्रों और पौत्रों की वृद्धि होती है। आरोग्य तथा धन संपत्ति की प्राप्ति होती है एवं मनुष्य महान यश का भागी होता है, जैसा कि देवपायन व्यास का कथन है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वज्रनाभ का वध नामक 97वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।